नमस्कार दोस्तों। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तब आप उस व्यक्ति से अपने अपमान का बदला तत्काल ही ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महान लोग उस अपमान को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं और उस अपमान का बदला अपनी सफलता से देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही व्यक्तित्व और सफल इंसान रतन टाटा की सफलता की कहानी बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने अपमान का बदला सफलता हासिल कर दिया। रतन टाटा टाटा सन्स कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया है। यह सम्मान देश के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है। टाटा का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। टाटा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने फायदे का 60% चैरिटी में दान करते हैं। टाटा ग्रुप को इस मुकाम पर पहुंचाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी से जानते हैं कि उनका कितना योगदान रहा है इस कंपनी को आगे बढ़ाने में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी फैमिली में हुआ। रतन टाटा की मां का नाम सोनू टाटा था और पिता का नाम नवल टाटा था। रतन टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल ऑफ जॉन कैनल स्कूल मुंबई और विशप कॉटन स्कूल शिमला से की। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, जिसके कारण रतन टाटा को उनकी ग्रैंड मदर ने संभाला। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनने की इच्छा से वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कार्नर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। रतन टाटा ने अपने दम पर शिक्षा लेने की सोची, इसलिए अमेरिका में रहने का खर्च वो खुद ही उठाया करते थे। उन्होंने कई होटल में बर्तन मांजने का काम भी किया है। 1950 में उन्हें बैचलर इन आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल हुई। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की। उन्होंने 1961 ईस्वी में टाटा ग्रुप में एक कर्मचारी के तौर पर काम किया। उसके बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया और रतन टाटा की देखरेख में ही कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत हुई। फिर रतन टाटा ने चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से शिखर पर पहुंचाया। रतन टाटा की देखरेख में टाटा ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। टाटा ग्रुप पहले से ही कॉमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम आदमी का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 को पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में रतन टाटा ने दिन रात बहुत मेहनत की थी। लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल पर हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद रतन टाटा को अपने इस फैसले पर बहुत से लोगों से ताने सुनने पड़े। उसके बाद कुछ करीबी और इन्वेस्टर्स द्वारा रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया, क्योंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की थी और उससे नुकसान हुआ था। इसलिए रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा और साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार रतन टाटा के लिए रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले? ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को दिल पर लगी। वो रातों रात अपने पार्टनर के साथ मीटिंग छोड़कर वापस चले आए। रतन टाटा पूरे रास्ते मीटिंग में हुई उस बात को याद कर रहे थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। अब उन्हें अपनी सफलता से बिल फोर्ड को जवाब देना था। उस
मीटिंग से वापस आने के बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च कर अपनी पूरी जान लगाकर रतन टाटा ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा इंडिका कार बिजनेस अच्छी खासी तरह आगे बढ़ने लगा और रतन टाटा को बहुत ही बेनिफिट हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। और एक बार फिर से फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड और रतन टाटा और उनके साझेदारों के बीच उसी तरह से मीटिंग हुई जिस तरह से कभी रतन टाटा फोर्ड कंपनी के मुख्यालय में गए थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर मॉडल को $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। और एक बार फिर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात कही, लेकिन इस बार वो थोड़ा पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रतन टाटा चाहते तो अपने अपमान का बदला इस बार बिल फोर्ड से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस यही तो महान लोगों की पहचान होती है कि वो अपने अपमान का बदला सफलता से लेते हैं। रतन टाटा की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपमान का बदला लोगों से अपमान कर कर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें उस अपमान को सफलता की सीढ़ी बना लेना चाहिए और सफलता हासिल कर अपने हुए अपमान का जवाब उन लोगों को सफलता से देना चाहिए, जिस तरह से रतन टाटा ने बिल फोर्ड को अपनी सफलता से जवाब दिया। रतन टाटा का कहना था दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ईसीजी लाइन का सीधा मतलब मृत्यु होता है। उम्मीद है रतन टाटा की ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।